फाइवर के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताता हूँ जो अक्सर लोगों के माइंड में होते हैं। एक एक करके बताऊंगा, जवाब देता हूँ कि मैंने एक कीवर्ड टाइटल में डाल देना है, एक बार टैग में डाल देना है, एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल देना है और एक बार गिग की डिटेल्स में डाल देना है ताकि इसको वेटेज मिल जाए। तो फाइवर के एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं। आज ही अपनी प्रोफाइल पर जाएं, देखें कि अगर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो ये आपके लिए आपका बेहतरीन वीडियो पोर्टफोलियो साबित हो सकती है। मैं वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको किसी भी चीज़ पर लागू कर सकते हैं कि हर कस्टमर कॉपी राइटिंग लिखकर सर्च नहीं करेगा। कोई बंदा वहां पर लिखेगा एड कॉपी। बाय द वे, ये आपका सवाल इसलिए बड़ा मजे का है कि अगर मेरी प्रोफाइल पर मैं जाऊं तो मेरी प्रोफाइल 2014 से बनी हुई है, 2014, और मैं एक्टिव हुआ या मैंने ऑर्डर्स लेना शुरू किए 2020 में। अच्छा, आपको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है फ्रीलांसिंग का और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड फाइवर का। तो आप सेलर प्लस भी रहे फाइवर पर, और उस सेलर प्लस में आपने क्या सीखा जो कि आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों का सवाल भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको बहुत सारे सवाल भी आते होंगे। उसमें से अगर आपको मेन पॉइंट्स जो कि लोग आजकल के लोग गलतियां कर रहे होते हैं वो क्या है? फाइवर के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताता हूँ जो अक्सर लोगों के माइंड में होते हैं। एक एक करके बताऊंगा, जवाब देता हूँ जी। सबसे पहला सवाल ये है कि भाई टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स का वेट कैसे काउंट होता है, ये सबसे पहला सवाल है। तो सेलर प्लस का जो सक्सेस मैनेजर होता है, मैं 2 डिफरेंट सक्सेस मैनेजर से बात कर चुका हूँ और उनके साथ सलाम दुआ दोस्ती अच्छी हो गई मेरी। खैर, अगर आप सेलर प्लस बन जाते हैं तो वो आपको अच्छी ही एडवाइस देते हैं। तो एडवाइस ये मिली और दोनों से यही वेरीफाई हुआ कि जब आपने एक बार एक कीवर्ड यूज कर दिया है, वो काउंट एक बार हो गया है, फाइवर का एल्गोरिथम उसको एक बार में ही उतना ही वेट देता है। डिस्क्रिप्शन की बात करें, टाइटल की, सब चीज़ों की। अच्छा, लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने सीखी हुई पुरानी एसईओ, जब गूगल में कीवर्ड स्टफिंग चला करती थी, तो लोगों को ये जहन में यही है कि मैंने एक कीवर्ड टाइटल में डाल देना है, एक बार टैग में डाल देना है, एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल देना है और एक बार गिग की डिटेल्स में डाल देना है ताकि इसको वेटेज मिल जाए। तो फाइवर के एल्गोरिथम में ऐसा कुछ नहीं है। सही है, ठीक है। अगर आपने एक कीवर्ड यूज कर लिया है तो इसको बोलते हैं वर्ड रियल एस्टेट। सही है। वर्ड रियल एस्टेट को यूज करें। ये आपका प्लॉट है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बन गई है तो उससे अगली बिल्डिंग डिफरेंट बनाए, सेम बिल्डिंग्स ना बनाए। आप सेम यूज करेंगे तो आपकी रियल एस्टेट कम हो रही है, आपका यूजेज कम हो रहा है। तो ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। तो आप उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करें कि एक डिफरेंट वर्ड यूज किया, दूसरी बार डिफरेंट यूज करें, उसके स्पेलिंग चेंज होते हैं, वो उसके सिनोनिम्स होते हैं, उसके सेम वर्ड्स होते हैं, वो यूज करें। सही है। अच्छा, दूसरी टिप मैं दूंगा वो ये है कि अब कई लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसका अक्सर लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो सेलर प्लस नहीं है। अब सेलर प्लस, आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि सेलर प्लस पे आपको $40 पर मंथ पे करना पड़ता है, तो हर कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। अगर आपकी प्रोफाइल में जाकर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप अपनी वीडियो अपलोड करें, तो ये एक नया ऑप्शन है। आज ही अपनी प्रोफाइल पर जाएं, देखें कि अगर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो ये आपके लिए आपका बेहतरीन वीडियो पोर्टफोलियो साबित हो सकती है। बायर क्या करता है कि जब आपकी गिग देखता है और आपकी प्रोफाइल पर जाता है तो उसको एक आपका इंट्रोडक्शन वीडियो मिलता है जिसमें आपने अपने बारे में बताया होता है। अब आप सोचेंगे कि ये फाइवर की वीडियो से कैसे डिफरेंट हो गया। तो फाइवर की गिग वीडियो पे आपने सिर्फ गिग के बारे में बात करनी होती है और वही अलाउड होती है, मगर आपकी प्रोफाइल की वीडियो में आप अपने बारे में बात कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो दिस इज अ प्रो टिप 2। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही ना कि जब आप फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या आपको बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, वो शक्ल देख रहा है, तो आपकी ऑथेंटिसिटी वैसे ही इन्हांस हो जाती है। और इस चीज़ में मैंने खुद ये चीज़ टेस्ट की थी कि जब मैं सर्विसेज दे रहा होता था और उसमें एक गिग उसी सर्विस की वीडियो के साथ दी, तो वो आप यूँ समझें कि 80x स्पीड उसकी बढ़ गई फ़ौरन ही ना। तो ये तो बिल्कुल काम करती है कि एक अकाउंट बनाया हुआ है और वो किसी और नीच के कैटेगरी में स्विच करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं करनी चाहिए, एक ही कैटेगरी में रहना चाहिए। उसकी कोई एग्जांपल बताएं कि एक ही कैटेगरी में रहते हुए एक नए अकाउंट में, क्योंकि हम नए अकाउंट की बात करें, 7 गिग अगर उसने बनानी है तो एक ही टॉपिक में वो वेरिएशन कैसे लाएगा? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने उनसे पूछा कि
अब मैं वीडियो एडिटिंग सर्विसेज देता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मेरे 7 गिग या अगर आप लेवल 2 सेलर हैं तो आपके 20 गिग पूरे हो जाएं। तो उसने कहा कि आप बिल्कुल, अगर आप लेवल 2 सेलर हैं तो 20 गिग आपको लाजमी बनाने चाहिए और आपको बनाने भी सेम कैटेगरी में चाहिए। अब मैंने कहा यार सेम कैटेगरी में बनाएंगे तो फाइवर ही वायलेट कर देता है या बैन कर देता। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है। मैं वीडियो एडिटिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको किसी भी चीज़ पर लागू कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग में आप वीडियो फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस। ठीक है, फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। आई विल एडिट योर टिकटॉक वीडियोस, योर यूट्यूब, योर स्नैपचैट, योर लिंक्डइन, दिस बिकम्स डिफरेंट। फिर आप इसके अलावा टाइटल्स वीडियो में डाल सकते हैं, ये आपकी एडिटिंग की एक और सर्विस है। फिर आप खाली स्पेसिफिकली ऑडियो या वीडियो को ले सकते हैं। आप स्पेसिफिकली ग्राफिक्स या बी रोल या ए रोल को ले सकते हैं। तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप जैसे मैंने आपको वीडियो एडिटिंग का बताया, आप चैट जीपीटी पर जाएं और उससे पूछें कि मेरी ये सर्विस है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ कॉपी राइटिंग की, क्योंकि कॉपी राइटिंग का आजकल बड़ा पॉपुलैरिटी चल रही है। मैं कॉपी राइटर हूँ भाई, मैं 20 गिग कैसे पूरे करूँ? मुझे कुछ वेरिएशंस के साथ 20 गिग बना दो, ये टाइटल्स बना दो। तो चैट जीपीटी जब आपको आइडियाज देगा, हो सकता है कुछ रिपीटेटिव भी हों क्योंकि एआई 100% एक्यूरेसी नहीं देता, मगर आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि आप किस तरह एक ही कैटेगरी में रहते हुए डिफरेंट गिग्स को टारगेट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि हर कस्टमर कॉपी राइटिंग को कॉपी राइटिंग लिखकर सर्च नहीं करेगा। कोई बंदा वहां पर लिखेगा एड कॉपी, बिल्कुल। कोई बंदा वहां पर लिखेगा अट्रैक्टिव राइटिंग फॉर एग्जांपल। तो आपने ये देखना है कि आप हर बंदे को कैसे टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसको ऐसे समझें जैसे ये गूगल सर्च इंजन है, बिल्कुल, और इसके आपने तमाम कीवर्ड्स को टारगेट करना। बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दिया उन्होंने कि कैसे जो है वो वेरिएशन लानी है अपनी चीज़ों में और क्या वैरायटी होनी चाहिए। क्योंकि अब आपने सवाल दिया, जवाब भी दिया उसका कि जी हाँ ये वेरिएशन होनी चाहिए। अब वो कमेंट्स आ जाएंगे कि मैं इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, उसकी क्या होनी चाहिए। तो सोल्यूशन यही है कि जीपीटी पे जाएं और जाकर उसको बताएं, वो आपको खुद ही वेरिएशन दे देगा। और जिस तरह आपने डिस्क्रिप्शन की बात की, वो भी जीपीटी से लिखवाएं। उसे क्या वेरिएशन नहीं चाहिए मुझे, एक वर्ड रिपीट ही ना हो, उसको सिनोनियम करे, तो वो भी आपको जीपीटी करके दे रहा होता है। मतलब जीपीटी तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप सिर्फ इसको ही दोस्त बना लें तो मेरा ख्याल में काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर वो 7 गिग्स पूरी की हुई हैं और ये जो आपने चीज़ें बताई हैं उसको फुलफिल कर लें, ऑर्डर्स ना आए, उसके बाद आपके पास है कोई टेक्निक है, कोई छोटी मोटी? बाय द वे, ये आपका सवाल इसलिए बड़ा मजे का है कि अगर मेरी प्रोफाइल पर मैं जाऊं तो मेरी प्रोफाइल 2014 से बनी हुई है, 2014, और मैं एक्टिव हुआ या मैंने ऑर्डर्स लेना शुरू किए 2020 में। अच्छा। तो अगर मैं पास्ट में जाऊं तो जब मैंने 2014 में किसी को देखकर, क्योंकि आप अट्रैक्ट होते हैं ना, ओ भाई उसने फाइवर में इतने पैसे कमा लिए, गिग बनाया था। वो गिग मैंने जब ओपन किया एक्सपीरियंस के बाद, जब मैंने सोचा कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो मुझे अपनी प्रोफाइल में इतनी गलतियां दिखाई दी और इतनी मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिखाई दी कि मुझे खुद ही पता लग गया कि मुझे तो ऑर्डर आने नहीं चाहिए। सही। तो मुझे लगता है कि अक्सर लोग सेल्फ क्रिटिक नहीं होते, वो अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे होते या अपने आप को ऐसे देख नहीं रहे, यार मैंने तो सब कुछ कर दिया। सब कुछ से क्या मुराद है? जो चीज़ फिल करनी है सोचे बगैर मैंने फिल कर दी। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आप अपने आप को क्रिटिकल एनालिसिस करें, देखें क्या आपका इमेज स्टैंड आउट कर रहा है बाकी लोगों से। एग्जैक्टली। जो आपका कीवर्ड है, आपका कीवर्ड एसईओ है, एसईओ के बाकी जितने इमेजेस हैं, क्या आपका इमेज उनसे बेहतर है कि नहीं है? वो नहीं होगा, वो प्लेन इमेज होगा या वो किसी रैंडम जेनरिक लड़की की तस्वीर लगा दी होगी आपने। तो फिर ऐसे करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल ऑर्डर, फिर आप कहेंगे कि मैंने हर चीज़ फिल की हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि अपने आप को एक कंप्लीट पैकेज बनाएं। आपकी प्रोफाइल पर मैं जाऊं तो आपकी बायो हो, आपकी इंफॉर्मेशन हो, आपके पास्ट प्रोजेक्ट्स हो, आपका पोर्टफोलियो हो। आपके गिग पर मैं जाऊं तो 3 ऑप्शंस दे रहा हो आपका गिग, इस पे इतने पैसे, इस पे इतने पैसे। आपकी डिस्क्रिप्शन में पता चल रहा हो कि आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या कर चुके हैं, आपके कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट हैं। उसके बाद में भी अगर ऑर्डर नहीं आते तो आपने करना है कि अपनी प्रोफाइल या गिग को रिवाइज करना है हर 15 दिनों के बाद और देखना है नेक्स्ट 15 डेज। ओके। जिस रिवीजन में आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दे दें, जिस रिवीजन में आपको लगता है कि इंप्रेशंस ऊपर जाना शुरू हैं, आपने उस रिवीजन पर वेट करना है और देखना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आपके इंप्रेशन बढ़ गए, फिर आपने देखना है
कि क्या मुझे क्लिक्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको क्लिक्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बंदा आपके गिग पर आ रहा है मगर कन्विंस नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अगर आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आपका गिग रैंक तो कर गया है, इंप्रेशन आ रहे हैं, मगर आपका जो थंबनेल है और टाइटल है इतना कन्विंसिंग नहीं है कि कोई बंदा क्लिक करे। तो आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी गलती क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि टाइमली अगर आप उसको चेंज करेंगे तो उसमें से ही आपको रिजल्ट निकलना है। नहीं समझ आ रहा, उस रिजल्ट में जो ऑलरेडी रैंक हुए हुए हैं उनको एनालाइज करेंगे, अपने साथ कंपेयर करेंगे, तो सोल्यूशन उसी के अंदर ही होता है। एक चीज़ बहुत लोग पूछते हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि रिव्यूज़ के बारे में हम क्लाइंट से पूछ सकते हैं, रिव्यूज़ का बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, फाइवर बैन कर देता है। तो बिल्कुल मैंने भी ये सवाल किया, और रिव्यूज़ आप क्लाइंट को बोल सकते हैं। अच्छा। आप क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि मुझे 5 स्टार्स दो, ओके, मगर आप क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि मुझे रिव्यूज़ दो। अब आपने डिप्लोमेटिकली कैसे बोला, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइवर का एल्गोरिदम काम करता है कि जितने ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, क्या उतनी हद तक या एक सर्टेन परसेंटेज क्लाइंट आपको रिव्यू देकर जा रहा है या नहीं देकर जा रहा। तो याद रखें, जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं आप क्लाइंट को बताएंगे कि यू विल रिसीव 2 फीडबैक, कभी भी 1 नहीं बोलना। अच्छा। क्यों? क्योंकि बायर को एक प्राइवेट फीडबैक भी मिलता है। यस। और अगर प्राइवेट फीडबैक पॉजिटिव हो तो उससे आपका अच्छा भला बूस्ट होता है। अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता। तो आपने हमेशा बोलना है कि आप कैसे आप करेंगे, आप उसको ऑर्डर डिलीवर करेंगे, एक उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ दे दें, कोई बोनस दे दें, कोई एक्स्ट्रा सरप्लस सर्विस दे दें। जैसा कि फॉर एग्जांपल मुझे याद है कि जब मैंने फाइवर पे काम शुरू किया तो बैकलिंक्स का मैंने एक ऑर्डर दिया, तो वो 10 बैकलिंक थे तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बैकलिंक ऑफर कर दिए, ऐड ऑन। फिर एक बंदे ने बड़ी अच्छी गेम खेली जो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने लगा। उसने क्या किया, क्योंकि उस वक्त मैं बैकलिंक्स का SEO का काम किया करता था तो मैं ऑर्डर्स लेता था। उसने क्या किया, उसने कहा कि ये आपका ऑर्डर है, आपने 10 बैकलिंक मांगे हैं, ये 10 बैकलिंक आपके लिए, मेरे पास आपके लिए एक बोनस है। आपने कंप्लीटली ऑनेस्ट फीडबैक देना है, जो आपको लगा सर्विस के बारे में वो देना है। जब फीडबैक दे दोगे मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको 5 बैकलिंक और दूंगा। क्या बात है। अब वो बायर अगर फाइवर के पास चला जाए और बोले कि इसने मुझे फीडबैक का बोला, फाइवर कभी बैन नहीं करेगा क्योंकि आपने, और अगर आपने उससे 5 बैकलिंक लेने हैं तो आप भी सोचोगे कि मैं इसको 3 स्टार दे के इसके पास जाऊंगा 5 बैकलिंक लेने, ये मुझे देगा? बिल्कुल। आप दोगे 5 स्टार। तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगी कि आप अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है जिसमें आप नेक्स्ट ऑर्डर पे 10% या 20% डिस्काउंट का भी ऑफर कर सकते हो, विच इज इवन अलाउड। अगर आप सेलर प्लस हैं तो आप वैसे ये दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फाइवर में ही कम्प्लीटली अलाउड है। आप कहेंगे ये आपका ऑर्डर है, क्योंकि आपको ये सर्विसेज की जरूरत रह सकती है, मैं आपके लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, मैं आपको अगले ऑर्डर पर 30% डिस्काउंट दूंगा, या जितना भी आपको लगता है कि आप दे सकते हैं। और आपने क्या करना है, सिंपली आपने मुझे रिव्यू देना है, और जो ऑनेस्ट रिव्यू है। मज़े की बात यह है कि ये काम हमेशा करता है। नॉर्मली जो बंदा उस लालच में आता है वो कभी भी फिर आपको बैड रिव्यू नहीं देता। बिल्कुल ऐसा।